Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum learners. Today the topic of the video is The Purpose of Education by Arthur Clutton-Brock from the Essays and Literary Criticism section of the book Modern English Prose by Guy Boss. But before that, please subscribe my channel for more informative videos. Okay, now we will start the introduction of the writer. Arthur Clutton-Brock was a critic who wrote many books on Christianity and philosophy. This passage, The Purpose of Education, has been taken from his book, The Ultimate Belief. It is about the true purpose of education, which is to give a chance to every person to be a man of science or arts and exercise aesthetic power. मतलब कि राइटर बताते हैं कि असल पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या है, उसका मकसद क्या है कि हर एक इंसान को ये चांस देना कि वो एक ख़ास इंसान बन सके, जैसे साइंस में हो बेशक या आर्ट्स में हो बेशक, वो अपनी एस्थेटिक पावर्स को एक्सरसाइज कर सकें और एजुकेशन को सिर्फ लिटरेरी टर्म्स में या लिटरल टर्म्स में ही ना लें, बल्कि उसके अंदर जो खूबसूरती है उसको ढूंढें और तलाशें और इस तरह से एक बेहतर इंसान बने. So we will start the summary of the chapter. It starts from these lines. Education ought to teach us how to be in love always and what to be in love with. The great things of history have been done by the great lovers, by the saints and men of science and artists, and the problem of civilization is to give every man a chance of being a saint, a man of science or an artist. डायरेक्ट स्टार्ट लेते हैं राइटर और वो कहते हैं कि एजुकेशन का असल मकसद क्या है. तो राइटर कहते हैं कि जब भी हमने कोई चीज़ हासिल करनी होती है या कोई गोल अचीव करना होता है तो उसका सबसे अहम तकाजा क्या है कि हम कंप्लीट डिवोशन दें अपने उस गोल को, यानी कि हम पूरा दिल लगाकर अपने उस गोल को अचीव करने में पूरी कोशिश करें. और ये किस तरह से पॉसिबल है जब हम लोगों का पूरा एनग्रॉसिंग लव उसके अंदर मौजूद होगा अपने उस एम के लिए, अपने उस आइडियल के लिए, उस गोल के लिए. इस फैक्ट राइटर कहते हैं कि जो भी ग्रेट थिंग्स हिस्ट्री में आज तक अचीव हुई हैं वो इसी वजह से पॉसिबल हुई हैं बिकॉज ऑफ दिस डीप लव दैट मैन कैन एक्सपीरियंस. इन अदर वर्ड्स, ग्रेट पीपल जैसे कि सेंट्स वगैरह या मैन ऑफ साइंस एंड मैन ऑफ लेटर्स, जितने भी हैं बड़े बड़े लोग, वो हमेशा से डेडिकेटेड लवर्स रहे हैं, यानी कि अपने गोल के लिए वो लवर्स ही रहे हैं. जिस तरीके से उन्होंने डेडिकेशन और डिवोशन अपने गोल को अचीव करने में दी है. इसलिए राइटर कहते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू टीच अस हाउ टू बी इन लव बिसाइड्स इन टीचिंग व्हाट टू लव. मतलब कि वो हमें अंदाज सिखाया जाए एजुकेशन में कि किस तरह से उस लव को हमारे अंदर जगाना है, अपने गोल के लिए जो हमारा लव है उसको कैसे जगाना है, ना कि ये कि किस चीज़ के लिए आपको वो करना है. आप ऑब्जेक्ट की तरफ को मत तलाशें, ऑब्जेक्ट को मत तलाशें, उसकी तरफ मत जाएं, बल्कि उसके पाने में जो जर्नी है या जो जज्बा है उसको तलाशें. सो द रियल पर्पस ऑफ एजुकेशन इज़ दिस. तो इसलिए राइटर कहते हैं कि सिविलाइजेशन में ऐसा होना चाहिए कि हर एक इंसान को ये मौका मिलना चाहिए कि किस तरीके से वो एक सेंट बन सकता है, एक आर्टिस्ट बन सकता है, अ मैन ऑफ साइंस बन सकता है, यानी कि एक आम एवरेज इंसान से एक ज़्यादा ऊंचे मर्तबे पे जा सकता है अपनी एबिलिटीज़ को एक्सरसाइज कर कर, उनको शार्प कर कर और जो है रियल पर्पस ऑफ एजुकेशन को जानकर. फिर राइटर कहते हैं कि जो भी बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, सेंट्स बड़े बड़े हो गए या जो भी बड़े लोग ग्रेट लोग हिस्ट्री में गुजरे हैं, वो सिर्फ ये नहीं कि उनके अंदर कोई ख़ास पेक्यूलियर गिफ्ट्स थे उनके अंदर मौजूद, वो कोई स्पेशल गिफ्टेड पीपल नहीं थे जो कि ये मुश्किल काम कर सके क्योंकि उनके पास जी ऑलरेडी इस तरह के गिफ्टेड पीपल थे वो, तो इसलिए वो ये कर सके नहीं. बल्कि राइटर कहते हैं कि हर एक आम इंसान भी अपना अचीव कर सकता है आइडियल इस तरीके से कि आप एक्सरसाइज करें मोर एंड मोर सर्टेन एक्टिविटीज़ जो कि हर एक इंसान इजीली कर सकता है और उसे करनी चाहिए. और वो क्या है? स्पेशली एस्थेटिक एक्टिविटी, यानी कि हर एक चीज़ के अंदर ब्यूटी को और सब्लिमिटी को देखने के काबिल होना, और ये हर एक चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखना और जांचना और परखना और उसके अंदर की खूबसूरती को तलाश करना. इसे हम कहते हैं एस्थेटिक पावर या एस्थेटिक सेंस. तो राइटर कहते हैं कि इसलिए ये एक्टिविटी ऑफ स्पिरिट है, ये स्पिरिचुअल थिंग है और ये कॉमन टू ऑल मैन है.
हर एक इंसान के अंदर ये नेचुरली मौजूद है, हमें बस इसको बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और इसको बाहर जब निकालेंगे हम और इसको यूज़ करते हुए हम चीज़ों को देखेंगे और उनको जज करेंगे, तो हम लोग ऊंचे मर्तबे पे जा सकेंगे और दूसरे ग्रेट लोगों की तरह। और राइटर कहते हैं कि सिंस हमने ये एक्टिविटी को एक्सरसाइज करना छोड़ दिया है और हम लोग हर एक चीज़ को एक सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं और उसके अंदर की असल ब्यूटी को नहीं देखते हैं, तो इसलिए आर्ट जो है वो हमारी लाइफ से निकल चुकी है और हमें अब वो ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आती, उस तरीके से नज़र नहीं आती जो कि आर्टिस्ट को नज़र आती हैं, या जो ख़ास लोग हैं जो इसको अलग नज़रिए से देखते हैं उनको जिस तरीके से नज़र आती है, हमें ये नहीं नज़र आती। और हमने क्योंकि हमने ये सोचना शुरू कर दिया है कि ब्यूटी जो है वो एक एडिशनल ऑर्नामेंट है जो कि हर एक चीज़ के अंदर सिर्फ ऐड की जाती है, जबकि हकीकत ये है कि जो है ब्यूटी सिर्फ एक डेकोरेशन नहीं है, बल्कि वो एसेंशियल पार्ट है ऑफ बोथ लाइफ एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज मैन मेड थिंग्स। तो इसको एक एडिशनल या एक्स्ट्रा चीज़ ना समझा जाए, बल्कि इसको एक एसेंशियल पार्ट समझा जाए हर एक चीज़ का, जो कि नेचर में भी मौजूद है, जो नेचुरली भी मौजूद है और जो इंसान ने खुद बनाई है, यानी कि मैन मेड आर्टिफिशियल थिंग्स। दोनों चीज़ों में ये मौजूद है और हमें दोनों चीज़ों में इसे तलाश करना चाहिए। तो राइटर कहते हैं दैट ऑल ब्यूटी इज़ रिजल्ट ऑफ एस्थेटिक एक्टिविटी। तो जितनी भी ब्यूटी हमें चीज़ों में नज़र आती है वो इस एस्थेटिक एक्टिविटी को एक्सरसाइज करने से है, जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं डिफरेंट नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में और मैन मेड ऑब्जेक्ट्स में भी। इसकी मिसाल राइटर देते हैं कि जिस तरह से आपको एक इंसान के एक्शंस अच्छे और ब्यूटीफुल लगते हैं जब उनमें मोरालिटी मौजूद होती है। मोरालिटी क्या है? अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना, अच्छे रास्ते पे चलना, अच्छे काम करना। तो जब आप अच्छे काम करते हैं तो आपको वो इंसान अच्छा लगता है, आप और उसके काम अच्छे होते हैं तो वो एक अलग सी ब्यूटी उसके अंदर नज़र आती है। तो इस तरह से जिस तरह से मोरल एक्टिविटी हर एक एक्शन को अच्छा और ख़ूबसूरत बना देती है, उसी तरह से एस्थेटिक एक्टिविटी हर एक चीज़ को अच्छा और ख़ूबसूरत बना देती है। दोनों काम जो हैं वो स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हैं ये, जिनके बगैर थिंग्स और हमारे एक्शंस दोनों डल होंगे और हमें क्वाइट मीनिंगलेस नज़र आएंगे। जैसे कि लैकिंग देयर वेरी सोल, जैसे वो अपनी सोल ही उनके अंदर मौजूद नहीं, अगर मोरालिटी मौजूद नहीं होगी और एस्थेटिक क्वालिटी मौजूद नहीं होगी। इन दोनों चीज़ों को हमें देखना है। इसलिए आर्टिस्ट जो है वो एक आम इंसान से अलग होता है, क्योंकि वो जो है ये ब्यूटी देख सकता है हर एक चीज़ के अंदर और उसको अप्रिशिएट कर सकता है, और वही ब्यूटी वो अपने अंदर उतार कर अपना जब वो काम करता है, कोई पेंटिंग बनाता है या कोई पोइट्री लिखता है या कुछ और स्कल्पचर बनाता है, तो वो ब्यूटी हमें उसके अंदर नज़र आना शुरू हो जाती है उसके काम के अंदर। क्यों? क्योंकि खुद उसने वो ब्यूटी देखी और उसको अपने अंदर उतारा और फिर अपने काम के अंदर उसको ज़ाहिर किया। इसीलिए इसी तरह से राइटर कहते हैं कि हम लोग भी ये हासिल कर सकते हैं और अचीव कर सकते हैं इफ़ वी फॉर्म द हैबिट ऑफ सीइंग एंड अप्रिशिएटिंग ब्यूटी इन नेचर एंड रिकग्नाइज दिस एज अ स्पिरिचुअल एक्टिविटी। फिर वो कहते हैं कि जस्ट एज थॉट विदाउट ट्रूथ एंड एक्शन विदाउट राइटियसनेस इज एन ईवल। यानी कि अगर आपकी सोच में सच्चाई मौजूद नहीं होगी और आपके एक्शंस में अच्छाई मौजूद नहीं होगी, तो ये दोनों ईवल नतीजे लेकर आएंगे। इसी तरह से इन द सेम वे वर्क विदाउट ब्यूटी जो है इज़ नॉट ओनली द वेस्टेज ऑफ एफर्ट बट अ ग्रेट मेनेस फॉर सिविलाइजेशन। यानी कि किसी भी काम के अंदर अगर ब्यूटी नहीं होगी तो ये एक तो ज़ाया भी होगा, एफर्ट का ज़ाया होगा, और जो है सिविलाइजेशन के अंदर कोई खूबसूरती या अच्छाई भी बाकी नहीं रहेगी। इसलिए राइटर कहते हैं दैट द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज़ टू टीच अस द वैल्यू ऑफ ब्यूटी इन लाइफ एंड इट कैन अचीव दिस एम बाय क्रिएटिंग इन आवर हार्ट्स द एंड्यूरिंग लव फॉर ब्यूटी। तो यानी कि पर्पस ऑफ एजुकेशन यही है कि हम लोग ब्यूटी को ज़िंदगी की हर एक चीज़ में तलाश करें, उसको वैल्यू दें, और जो है हम लोग इसी तरह से ये एम अचीव कर पाएंगे जब हम अपने दिलों में दिस लव फॉर ब्यूटी को पैदा करेंगे और बरकरार रखेंगे। सो दिस वॉज द पर्पस ऑफ एजुकेशन बाय आर्थर क्लिंटन ब्रॉक। होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ आप लाइक का बटन ज़रूर दबा दें जो कि थम्स अप का बटन है, और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को।